सिलक्यारा टनल प्रोजेक्ट रेस्क्यू ऑपरेशन का 16वां दिन। आखिर कब निकलेंगे 41 मजदूर? 3 प्लान अभी तक फेल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बिल्कुल भी सफलता नहीं मिल पाई है। आखिर क्या है ये प्रोजेक्ट, किस तरह से ये काम कर रहा था, कब से इसकी शुरुआत हुई, ये सब कुछ आपको आज जानने को मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं सैयद आमिर हुसैन और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सिलक्यारा टनल प्रोजेक्ट के बारे में और साथ में ये भी कि आखिर ये टनल प्रोजेक्ट जो चल रहा है, लगातार काम इस पर किया जा रहा है, वो रेस्क्यू ऑपरेशन में कैसे तब्दील हो गया। इसके साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि इसकी लागत क्या थी और इसके साथ में इसके फायदे भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन की। आखिर ये इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? दरअसल 11 नवंबर की रात जब करीब 41 मजदूर अपनी शिफ्ट चेंज करने के लिए इसी टनल के अंदर करीब 8 बजे पहुंच रहे थे, तो उनको अंदाजा भी नहीं था कि आज रात और कल सुबह यानी 12 तारीख की सुबह उनकी काफी ज्यादा महंगी पड़ने वाली सुबह होने वाली है। करीब 5:30 12 नवंबर को अचानक मलबा, जो कि इस टनल से यानी सिलक्यारा टनल से करीब 200 मीटर की दूरी पर है, भर भरा कर गिर जाता है और ये मलबा अब बताते हैं कि करीब 60 मीटर तक फैल चुका है। जाहिर तौर पर इस मलबे के गिरने के बाद चूंकि मजदूर ज्यादातर दूसरी तरफ के एरिया में थे, जो कि 2 किलोमीटर का एरिया है, वहां पर मौजूद थे, वो बुरी तरीके से फंस जाते हैं। उसके बाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। पहले ऐसा लगता है कि आसानी से कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लगातार कोशिशें जारी रहीं, लगातार ऑपरेशन फेल होते चले गए। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, वर्टिकल ड्रिलिंग करके उनको निकालने का प्रयास किया गया। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग सबसे बेहतर और सबसे सटीक उपाय माना गया, जिसके जरिए करीब 900 mm का पाइप और 800 mm का पाइप लगातार अंदर भेजा जाने लगा, ताकि उस पाइप में लिटा करके तमाम मजदूरों को वापस लाया जा सके। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अंदर जो मलबा पड़ा है उसमें बड़े बड़े लोहे के बीम, बड़े बड़े लोहे के सरिया और तमाम चीजें उनको रास्ते में मिलने वाली हैं। इस परेशानी को झेलते हुए भी आगे काम जारी रहा। 24 मीटर तक जब मलबा जो था, मलबे के अंदर पाइप चला गया, उसके बाद तमाम हर्डल्स मिलने लगे, यानी तमाम ऐसी परेशानियां, यानी तमाम ऐसे लोहे के वस्तुएं अंदर मिलने लगी, जिससे परेशानी कहीं ना कहीं बढ़ने लगी। इसके बाद देखा गया कि इस परेशानी को दूर करने का उपाय यह है कि गैस कटर से उस तमाम चीज़ों को काट करके फिर से ड्रिलिंग शुरू की जाए। इसमें एक मशीन का इस्तेमाल किया गया जिसका नाम है ऑगर अमेरिकन मशीन। ऑगर अमेरिकन मशीन का इस्तेमाल करने के लिए इसके 3 तरीके हैं। पहला ये कि वो ड्रिल का काम करता है। ड्रिल को काटते हुए यानी मलबे को काटते हुए वो पीछे से पाइप को धक्का भी देता है, ताकि पाइप भी आगे बढ़ता रहे और ड्रिलिंग के साथ पे हम आगे पाइप को बढ़ाते रहें। ये एक तरीका है अमेरिकन ऑगर मशीन का। वो लगातार काम कर रही थी, लेकिन तीसरे पड़ाव में आते आते जब ये पाइप करीब 10 मीटर का रह जाता है, तो पता चलता है कि एक बड़ा एक्सीडेंट होता है। अंदर दरअसल जो ऑगर मशीन के ब्लेड्स थे वो बड़े लोहे के जाल से टकराते हैं और उससे कहीं ना कहीं वो जो पूरा का पूरा पाइप है उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं। करीब 1.9 मीटर का पाइप जो है उससे क्षतिग्रस्त होता है, पूरे के पूरे ब्लेड टूट जाते हैं और उस ब्लेड को निकालने में करीब 1 दिन से ज़्यादा का वक्त लग जाता है। आज 16वां दिन है, अभी कामयाबी नहीं मिली है। बीते 16 दिन से मजदूर इसी टनल में अटके हुए हैं और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। हालांकि उनकी लाइफलाइन के लिए 2 तरह के प्लान तैयार किए गए। एक वर्टिकल, जिसमें पाइप डाल करके अंदर बोतलों के जरिए खाना पहुंचाया जा रहा है। अब रोटी, तमाम तरह की चीजें, सब्जी, चावल, दाल, ये सब पहुंचाई जा रही है। तो वहीं कम्युनिकेशन के लिए कैमरा भी वहां पर डाला गया। इसके साथ बातचीत भी आराम से अब उनसे हो रही है, यानी कि मजदूर पूरी तरीके से सेहतमंद हैं, वो जो मांगते हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा ये कि वर्टिकल ड्रिल भी अब शुरू कर दिया गया है। लेटेस्ट अपडेट ये है, वर्टिकल ड्रिल करीब 30 मीटर से ज़्यादा तक का हो चुका है, जबकि हॉरिजॉन्टल ड्रिल की अगर बात करें तो उसमें अगर 1.9 मीटर का पाइप काटा जाता है तो वो सिर्फ 46 मीटर का ही रह जाएगा, यानी 46 और 4 50 और 50 5 यानी करीब करीब आप 10 मीटर पाइप आपको और लगेगा, यानी आने वाले समय में
36 घंटे का टारगेट इस प्लांट को लेकर रखा गया है, जिसमें हॉरिजॉन्टल ड्रिल किया जाएगा। वर्टिकल ड्रिल में करीब 100 घंटे का टाइम दिया गया, जिसमें 20 घंटे निकल चुके हैं, अब बचे हैं 80 घंटे। यानी ये प्लान है 30 नवंबर तक इवैक्यूएशन प्लान है। इन घंटों में इन तमाम मजदूरों को निकाला जाना है। तमाम इनके परिजन जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उनका ख्याल रखा जा रहा है प्रशासन की तरफ से। लेकिन इस टनल की खासियत क्या है? टनल दरअसल जुलाई 2018 में इसका काम शुरू हुआ था। इस टनल का मकसद था कि जो यमुनोत्री और गंगोत्री का मार्ग है उसको बेहतर करना, उसको कम करना और साथ में जो डेंजरस मार्ग हैं वो बीच से हटाना। अगर आप यहाँ सिलक्यारा की तरफ आते हैं तो धनकोट जाने के लिए बाकायदा आपको 25 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है, लेकिन इस सुरंग से सिर्फ वो 4.5 किलोमीटर में रास्ता तय हो जाता है। यानी 25 किलोमीटर, जिसमें करीब 2 से ढाई घंटे लगते हैं अगर कोई जाम नहीं हुआ तो। जबकि यहाँ से आपको धनकोट जाने के लिए करीब 4.5 मिनट का वक्त लगता है या 5 मिनट का वक्त लगता है। यानी करीब आपके 2 घंटे सीधे तौर पर बच जाते हैं। इसलिए ये जो प्रोजेक्ट है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, खासतौर पे तीर्थ यात्रियों के लिए जो बड़ी संख्या में 4 धाम की यात्रा करने के लिए इस रूट से निकलते थे। ये रूट काफ़ी ज़्यादा सकरा है, बताया जाता है खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है इस रूट पे। जो आप सिलक्यारा के पुराने रूट की अगर बात करें उसमें तो वो 25 किलोमीटर का है, जिसमें बीच में आपको बहुत सकरी सड़कें भी मिलती हैं। तो कुल मिलाकर के 854 करोड़ की लागत से इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार किया जाना था, लेकिन अब इस पे ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वर्टिकल ड्रिल भी किया जा रहा है, हॉरिजॉन्टल ड्रिल भी किया जा रहा है। ऐसे में विशेषज्ञ मानते हैं कि कहीं ना कहीं इसका भविष्य भी जो है वो खतरे में है। साथ में अब इसमें रिसाव भी होने लगा है। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे थोड़ा पानी भी इसमें से चट्टानों से निकलने लगा है। तो क्या ये खतरे की घंटी है? विशेषज्ञ मानते हैं कि कई जगहों पर ये खतरे की घंटी होती है, लेकिन यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस बारे में बहुत कुछ नहीं कहा है। फिलहाल उनका सबसे ज़्यादा फोकस उन तमाम 41 मजदूरों को बचाकर बाहर निकालना है और उसके बाद इन सब बातों पे बात करना है। कुल मिलाकर के ये है कि जो ये हादसा हुआ है इसमें तमाम तरह की खामियां भी सामने आई हैं, जिसकी जांच की जाएगी। फिलहाल आप जानते हैं कि किस तरह से टनल अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ है। 16 दिन बीत चुके हैं और लगातार कोशिशें जारी हैं।